युवा संसद के बीच हम सभी आपके माननीय पर्यटन मंत्री श्री नारायण प्रसाद जी, महाराजगंज के माननीय विधायक विजय शंकर दुबे जी, सीवान सदर के माननीय विधायक अवध बिहारी चौधरी जी, दरौंदा के माननीय विधायक करणजीत सिंह व्यास सिंह जी, जिलाधीश के माननीय विधायक अमरजीत कुशवाहा जी, बरहड़िया के माननीय विधायक बच्चा पांडे जी, दरौली के पूर्व विधायक रामायण मांझी जी, उप विकास आयुक्त, अनुमंडल पदाधिकारी, DCLR, जिला शिक्षा पदाधिकारी, सभी पदाधिकारीगण, सभी सामाजिक कार्यकर्ता बंधु और भारत के भविष्य को संभालने वाले हमारे मां भारती के नौजवान मित्रों, सर्वप्रथम आप सबों का मैं स्वागत करता हूं। लोकतंत्र की व्यवस्था में जनता का शासन जनता के लिए, जनता के द्वारा होता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में 3 अंगों की परिकल्पना और अवधारणा भारतीय संविधान में की गई है: विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। ये हमारे गणतंत्र की पृष्ठभूमि बहुत ही ऐतिहासिक रहा। हमारी सांस्कृतिक विरासत के अंदर जो रचना बनी है कि जिसको हम लोग ईश्वर के रूप में भी कल्पना करते हैं, विधायिका जो कानून बनाता है, और इसकी कल्पना हमारा लोकतांत्रिक सांस्कृतिक परिवेश में ब्रह्मा जी के द्वारा रचित विधान विधायिका से जुड़कर कानून की वातावरण को लोकतांत्रिक पद्धति में लाया। जग के पालन करने वाले जगत पिता विष्णु जी के साथ जो कानून बना है उसकी समीक्षा करने वाले न्यायपालिका का भी हमारी संस्कृति की उपज से ये लोकतांत्रिक गणतंत्र के जननी भारत की पृष्ठभूमि को आभास कराता है। और महादेव जो सृजन और दंडात्मक मूर्त रूप प्रक्रिया को देने वाले शिव स्वरूप कार्यपालिका का स्वरूप भी झलकता। अब जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा जनहित में शासन की प्रक्रिया चलती है। विधायिका का कार्य विधान बनाना है, सत्र के दौरान विभिन्न विधायी उपायों का प्रश्नोत्तर काल, शून्यकाल, ध्यानाकर्षण का निवेदन और याचिका के माध्यम से सदन में विधायकगण अपना प्रश्न और सूचना देकर जनता की समस्याओं का समाधान का प्रयास करते हैं। प्रश्नोत्तर काल में माननीय सदस्य प्रश्न पूछते हैं, सरकार उत्तर देती है। संतुष्ट नहीं होने पर प्रश्न के बाद सदस्य पूरक प्रश्न पूछते हैं। बिहार विधानसभा करोड़ों प्रदेशवासियों की आकांक्षाओं का प्रतिबिंब है। युवा संसद के आयोजन का मकसद है कि हम युवाओं को संसदीय परंपरा और नियमों से अवगत कराएं। राजनीतिक विदुष रूप से जनसेवा का माध्यम है। युवा संसद कार्यक्रम से बच्चों की व्यवहारिक समझ बढ़ेगी। जनता के द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधि कैसे जनता के जीवन को सरल, सुगम और समृद्ध बनाने के लिए अपने विधायकीय अधिकारों का पालन करते हैं। संसदीय प्रणाली में प्रश्नोत्तर का जनप्रतिनिधियों के लिए बहुत महत्व रखता है। जनता के जनहित के मामले जैसे सड़क, बिजली, पानी, नाला, अस्पताल, कई महत्वपूर्ण पहलुओं पर प्रश्न कर उसका उत्तर प्राप्त करते हुए इसका निष्पादन कराना ही
प्रश्नोत्तर काल का मुख्य ध्येय है विकास की गति को बढ़ाना, जन समस्याओं का समाधान निराकरण करना, सरकार का ध्यान आकृष्ट करना। प्रश्नोत्तर काल में दो तरह के प्रश्न अल्पसूचित और तारांकित प्रश्न होते हैं। अति लोक महत्व के विषय को अल्पसूचित प्रश्न के रूप में तथा अन्य प्रश्न तारांकित के रूप में पूछे जा सकते हैं। प्रश्नोत्तर काल 1 घंटा का होता है। प्रश्नों के उत्तर विभागीय मंत्री द्वारा दिए जाने पर सदस्य पूरक प्रश्न भी पूछ सकते हैं। प्रश्नोत्तर काल के बाद शून्यकाल की सूचनाएं ली जाती है। शून्यकाल की अवधि भी दोपहर 12 बजे से 12:20 तक होती है। विधानसभा में पहले 15 शून्यकाल की सूचनाएं ली जाती थी। अब मेरे अध्यक्ष बनने के बाद विधायकों की सहमति और सहयोग से हम लोग 76 शून्यकाल तक की भी सूचना प्राप्त की है। इसमें अति लोक महत्व की सूचनाएं भी ली जाती है। इसके बाद ध्यानाकर्षण सूचनाएं ली जाती है। 2 ध्यानाकर्षण की सूचना अध्यक्ष द्वारा विभागों के लिए स्वीकृत की जाती है, जिसका इसके लिए तिथि तय होती है। शेष ध्यानाकर्षण की सूचना इससे संबंधित समिति को विचार के लिए सौंपी जाती है। युवा शब्द 2 अक्षर से बना है। युवा, युग का बाहर। युग का बाहर एक परिवर्तन का माध्यम है और आज भारत के अंदर कुछ ऐसे बड़े परिवर्तन हो रहे हैं जिसको हम आप अनुभव कर रहे हैं। आप देखिए कि जैसे ही हमने 21वीं सदी में कदम रखा, कितने बड़े बड़े परिवर्तन हुए। क्या क्या हमने अनुभव किया है। मंच पर बैठे लोग 50 वर्ष की दूरी तय कर चुके हैं लगभग, लेकिन सामने बैठे हुए लोगों को 50 वर्ष की दूरी तय करनी है। और जिनको 50 वर्ष की दूरी तय करनी है, उनकी एक बड़ी जिम्मेवारी भी 21वीं सदी के भारत के लिए है। पूरा विश्व के अंदर देखिए बड़ा परिवर्तन है कि जहां विश्व के बड़े बड़े कंट्री की बड़ी आबादी बुढ़ापा की ओर कदम बढ़ा चुका है, वहां भारत की 2/3 आबादी जवानी की ओर कदम बढ़ाया है। ये 21वीं सदी का सबसे बड़ा अंतर है। और इस 21वीं सदी में कोई हम या कोई राजनेता भविष्यवाणी नहीं किए हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने भविष्यवाणी 19वीं सदी में की है। 21वीं सदी भारत का होगा। भारत विश्व गुरु बनेगा। आज ये मां भारती के भारत देश की ओर पूरा विश्व देख रहा है। ये कोरोना महामारी में जब दौलत काम नहीं आया, शोहरत काम नहीं आया, डर से लोग घर के अंदर सिमट गए, तो भारत के लोगों ने हाथ बढ़ाकर विश्व की सेवा के लिए एक नया उदाहरण पेश किया। पूरे विश्व भारत को आंखों निगाहों से देख रहा है और देश का नेतृत्व आपको करना है। देश का मान सम्मान आपको बढ़ाना है। हम छोटी छोटी बातों में नहीं उलझ सकते। हम सारे विकारों से मुक्त होंगे। मां भारती के धरती पर जो भी जन्म लिया है, किसी जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र का है, वह इस राष्ट्र का धरोहर को संभालने का, सजाने का और अपनी विरासत को बढ़ाने की एक बड़ी जिम्मेवारी और चुनौती को स्वीकार करके 21वीं सदी हम भारत अमृत महोत्सव भी मना रहे हैं। बिहार विधानसभा का 57वां वर्ष भी है। पूरे देश के पीठासीन अधिकारियों का भी 57वां वर्ष है। और इस धरती पर, जिस धरती पर यह कार्यक्रम पहली बार युवा सांसद का कार्यक्रम बिहार में शुरू किया गया है, डॉक्टर राजेंद्र बाबू की धरती पर, लोकतंत्र के सबसे पहले संविधान सभा के अध्यक्ष की धरती से शुरू हुई है।
जिस विरासत पर हम और आप सभी गौरवान्वित हैं, इस गौरव गाथा को आगे बढ़ाना है, एक नया कदम बढ़ाना है। वायु प्राणवायु होता है, उसका वेग यदि बढ़ जाए तो आंधी का रूप ले लेता है। आंधी के सामने कुछ नहीं टिकता। आप युवाओं पर समाज की बेहतरी की जिम्मेवारी है। आप सब विधायक के स्वरूप को, विधायक के गरिमा को और विधायक के महत्ता को, लोकतंत्र के उस सबसे बड़े मंदिर विधानसभा के अंदर में बैठने वाले जो आप इस मंच पर बैठे हैं, दल की सीमाओं से हटकर, तमाम विकारों से मुक्त होकर एक नए इतिहास को रचने के लिए, एक नई राह बनाने के लिए हमको आपको मिलकर कदम बढ़ाना है। और अंत में कहूंगा, अपने लिए जीना एक कहानी है, अपने लिए जीना एक कहानी है, औरों के लिए जीना एक जिंदगानी है। हमको वसुधैव कुटुंबकम का भाव लेकर पूरे विश्व के, पूरे मानव जाति के सेवा का संकल्प लिए। भारत के लोग हमेशा अपने स्वार्थ का त्याग कर लोगों की सेवा में लगा रहा है। मेरा इतिहास गवाह। इस इतिहास को, इस विरासत को बढ़ाना है। और आज इसी धरती से, जीरादेई की धरती पर हम तमाम विधायकों के द्वारा जो समाज के अंदर एक नए 21वीं सदी के नए राष्ट्र बनाने का संकल्प लिए हैं, जिसके अंदर 5 सामाजिक नैतिक संकल्प अभियान का जो शुरुआत किए हैं, उसकी फिल्म इस आपके युवा सांसद के बाद लघु फिल्म दिखाई जाएगी। और एक बार संकल्प हमको आपको मिलकर के लेना है, जिसमें यह संकल्प रहेगा कि हमारा परिवार नशा मुक्त होगा, हमारा परिवार अपराध मुक्त होगा, हमारा परिवार बाल श्रमिक मुक्त होगा, हमारा परिवार बाल विवाह मुक्त होगा, हमारा परिवार दहेज मुक्त होगा। ये 5 सामाजिक अभिशाप से मुक्त का संकल्प, और 5 सामाजिक वरदान से युक्त का संकल्प। हमारा परिवार स्वच्छता युक्त, हमारा परिवार योगा आयुर्वेद युक्त, हमारा परिवार जल संचय युक्त, हमारा परिवार विरासत युक्त, हमारा परिवार प्रकृति युक्त, और हमारा परिवार विरासत। आज इस विरासत की यहाँ बैठे माननीय विधायक अपने पूरे परिवार की विरासत है। हर परिवार में कोई न कोई आपके परिवार की पहचान है, जिस पहचान से आपके परिवार जाना जाता है, आपके क्षेत्र जाना जाता है, आपके जिला जाना जाता है, आपके राज्य और राष्ट्र जाना जाता है। आज पूरे राज्य का इस धरती से मिला विरासत डॉक्टर राजेंद्र बाबू के नाम से बिहार जाना जाता है। एक विरासत को बढ़ाना है। जिस परिवार में कोई विरासत नहीं है, हमको आपको मिलकर संकल्प लेना है कि हम उस परिवार का विरासत बनेंगे। हमारे नाम से मेरा परिवार जाना जाएगा, मेरा क्षेत्र जाना जाएगा, मेरा राज्य जाना जाएगा, मेरा राष्ट्र जाना जाएगा। ये संकल्प को भी पूरा करना और 5 सामाजिक सम्मान से पूर्ण हो। हमारा परिवार डिजिटल साक्षर हो, हमारा परिवार स्वरोजगार प्रेरक हो, परिवार का हर सदस्य स्वरोजगार में लगा हो, हमारा परिवार रोजगार सृजन करता हो, स्वरोजगार के साथ साथ रोजगार हम दे सके 5 लोग 10 लोग को, उनसे लोगों को भी सम्मानित करने का। और हमारा परिवार सामाजिक योद्धा, जो आपदा विपदा संकट में हम मदद कर सके लोगों को। जो इस धरती पर जन्म लिया है वो मेरा भाई है, ये भाव से हम उसकी सम्मान कर सके, उसको मदद कर सके। ये सामाजिक योद्धा हमारा परिवार में बने और हमारा परिवार सेवा समर्पण दाता। 5 मुक्त 5 युक्त 5 सम्मान का कार्यक्रम का फिल्म देखने के बाद संकल्प लेना है। हमारी शुभकामना है कि आप इस धरती के विरासत को बढ़ाने वाले
सभी प्यारे बच्चों को हमारी शुभकामना। हम आपके संसदीय प्रणाली की व्यवस्था को युवा संसद में देखेंगे। हमारे नेता सदन भी होंगे, नेता प्रतिपक्ष भी होंगे, हमारे विधानसभा के अध्यक्ष भी होंगे, सेक्रेटरी भी होंगे, माननीय विधायक होंगे। आपके इस स्वरूप को देखकर हम गौरवान्वित होंगे। बहुत बहुत